आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। असम में हर साल बाढ़ आती है और हर साल हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। खेत डूब जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है और जो इलाके पहले से सुरक्षित माने जाते थे वो भी अब पानी में क्यों डूबने लगे हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ भारी बारिश है या इसके पीछे कई बड़े कारण छिपे हैं। जी हां, आपको बता दें कि असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे विशाल और ताकतवर नदियों में से एक है। ये नदी तिब्बत से मिलकर अरुणाचल प्रदेश और फिर असम से होकर बांग्लादेश जाती है। रास्ते में ये अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत और पत्थर यानी कि गाद लेकर आती है। यही गाद नदी के ताल में जम जाती है और समय के साथ नदी का तल ऊंचा होने लगता है और बारिश के मौसम में पानी आसानी से किनारों से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है। ये वजह है कि हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि 1950 में आए असम के भीषण भूकंप में इसी समस्या को और बढ़ा दिया। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद पहाड़ों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। इससे नदियों में पहले से कहीं ज्यादा मिट्टी और पत्थर आने लगा। पिछले कई दशकों से यही गाद ब्रह्मपुत्र में तल में जम जाती है। इससे नदी की जलधारा क्षमता प्रभावित होती है और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ा रहता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है। पहले जहां कई दिनों तक सामान्य बारिश होती थी, वहीं अब कम समय से बहुत ज्यादा बारिश होती है। इससे नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने और मौसम के बदलते पैटर्न का भी असर नदियों पर पड़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ की घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। एक और बड़ी समस्या है जंगलों की कटाई। पहाड़ों और नदी के किनारे पेड़ों की संख्या कम होने से मिट्टी को पकड़कर रखने की प्रकृति क्षमता घट जाती है। बारिश होने पर मिट्टी तेजी से बहकर नदियों में पहुंचती है। इससे नदी में गाद और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कई जगहों पर अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण ने भी पानी के प्राकृतिक बहाव को प्रभावित किया है। इससे पहले सुरक्षित माने जाने वाले इलाके भी अब बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। असम में बाढ़ रोकने के लिए कई वर्षों से तटबंध बनाए जा रहे हैं, लेकिन हर साल खबरें आती हैं कि कई तटबंध टूट गए और पानी उनके ऊपर से बहने लगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ तटबंध बनाना पर्याप्त नहीं है, उनकी समय समय पर मरम्मत, मजबूत निर्माण, वैज्ञानिक निगरानी और सही योजना भी जरूरी है। तो समाधान क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल राहत सामग्री बांटने से सामान खत्म नहीं होगी। इसके लिए नदी प्रबंधन, गाद नियंत्रण, जंगलों का संरक्षण, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, समय लोगों को चेतावनी देने वाली आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुरक्षित पुनर्वास और वैज्ञानिक तरीके से शहरी व ग्रामीण योजना बनाना जरूरी है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े राज्यों और पड़ोसी देशों के बीच बेहतर समन्वय भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल मिलाकर असम की बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि भौगोलिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियों का मिला जुला परिणाम है। अगर समय रहते प्रभावी और दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए गए तो हर मानसून में लाखों लोगों की जिंदगी इसी तरह से प्रभावित होती रहे।